परिणामों से कभी संतुष्ट नहीं होता है। विज्ञान की इनहेरेंट क्वालिटी है प्रयास, प्रयास और प्रयास। This is the concept of encapsulated assembly with प्रयास, प्रयास और प्रयास, सफलताओं में, असफलताओं में, मुश्किलों में और आसानियों में, आध्यात्म हो या विज्ञान, सिर्फ एक ही शब्द है जो जीवन को अर्थ देता है और वो शब्द है प्रयास। उपग्रह को ऊष्मा कवच के अंदर सुरक्षित कर दिया गया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो एक बार फिर प्रयास करने जा रही है। पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर चांद पर पहुंचने का प्रयास। इसरो चांद तक 2 बार पहुंच चुका है, पहली बार साल 2008 में और दूसरी बार 2019 में। लेकिन इस बार तीसरी कोशिश में भारत का चंद्रयान 3 चांद पर लैंडर और रोवर मिशन उतारेगा। इस चरण का कार्यकाल लगभग 841 सेकंड का होगा। चंद्रयान 3 भारत का वो यान जो चांद की जमीन पर उतरने का प्रयास करेगा। वो उपलब्धि जो दुनिया में अब तक 3 ही मुल्क हासिल कर पाए हैं। अमेरिका, रूस और चीन चांद की जमीन पर लूनर मिशन उतार चुके हैं। अब भारत भी ये कारनामा करने के लिए कमर कस चुका है। इसरो ने जानकारी दी है कि भारत 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्पेसशिप चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 3 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की जमीन पर एक लैंडर यान को उतारने की कोशिश करेगा। सेम कॉन्फ़िगरेशन है, हमारा लॉन्चर LVM-3 है, उसमें चंद्रयान 3 LVM में जुड़ा है। आज ये लॉन्च पैड में चला गया और एंकर भी किया। हमने जो तैयारी हो रही है सभी 14 जुलाई की लॉन्च करने की उद्देश्य से ही है। हमारा विंडो है तो अप टू 19 है, तो कई दिन एनी डे वी कैन लॉन्च, बट 14th फर्स्ट पॉसिबिलिटी। इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन के लिए भारत के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 को सतीश धवन सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड तक पहुंचाया गया। 14 जुलाई को इसी लॉन्च पैड से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा, जिसके लिए LVM-3 को चंद्रयान से जोड़ने का मिशन पूरा कर लिया गया है। LVM-3 रॉकेट को ही पहले GSLV Mark 3 के नाम से जाना जाता था। इस रॉकेट की मदद से इसरो का चंद्रयान बिना किसी गलती के मिशन को पूरा करने के लिए तैयार है। ये लॉन्च व्हीकल है GSLV Mark 3 और अब हम आपको बताते हैं कि ये GSLV Mark 3 है क्या। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके 3 हिस्से हैं। इन 2 हिस्सों को बूस्टर कहते हैं, जिसे S200 भी कहा जाता है, यानी इसके अंदर में 200 टन सॉलिड फ्यूल है, जबकि बीच का हिस्सा L100 कहलाता है, यानी इसके अंदर 100 टन लिक्विड फ्यूल है। और उसके ऊपर क्रायोजेनिक इंजन है और क्रायोजेनिक के ऊपर यहाँ पर चंद्रयान लगा हुआ है। तो जिस वक्त लॉन्चिंग शुरू होती है तो सबसे पहले ये सॉलिड इंजन का सॉलिड फ्यूल जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी सबसे पहले इस सॉलिड फ्यूल को जलाया जाता है। जब ये सॉलिड फ्यूल खत्म हो जाता है तो ये दोनों हिस्से जो है लॉन्च व्हीकल से अलग हो जाते हैं और उसके बाद लिक्विड फ्यूल का जो है इस्तेमाल शुरू होता है। जब लिक्विड फ्यूल खत्म हो जाता है उसके बाद ये जिम्मेदारी क्रायोजेनिक इंजन के ऊपर आती है, जो चंद्रयान को ऊपर तक लेके जाएगा, यानी GTO तक, जिसे हम जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, और उसके आगे जो इसकी कक्षा है वहां तक पहुंचाने का काम देगा। LVM-3 या GSLV Mark 3 के नाम से जाने वाले भारी रॉकेट को क्रायोजेनिक इंजन ताकत देता है, जिसकी तकनीक बहुत पेचीदा है। इसरो इस तकनीक में महारत हासिल कर चुका है।
इस इंजन की जांच कुछ इस तरह से की जाती है। ये इंजन सबसे क्लीन और सबसे बेहतरीन इंजन माना जाता है। इसमें -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमाया गया लिक्विड हाइड्रोजन और -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमाए गए ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। जब इस इंजन में ईंधन जलता है तो सिर्फ भाप बचती है। LVM-3 रॉकेट में लगे CE-20 नाम के इस क्रायोजेनिक इंजन को इसरो ने बनाया है, जो चंद्रयान 3 को चांद तक ले जाएगा। लिहाजा इस इंजन को अच्छी तरह से जांच परख लिया गया है और अब ये मिशन चंद्रयान 3 को कामयाब बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि सॉफ्ट एंड सेफ लैंडिंग होना ही चाहिए। उसके लैंडिंग के बिना कोई इंस्ट्रूमेंट को काम नहीं कर सकता। ये क्रैश होते तो देयर आर 5 एक्सपेरिमेंट्स है। हमारे 3 है ऑर्बिटर में और 2 है लैंडर में और 2 है लैंडर में रोवर में। ये सभी एक्सपेरिमेंट तभी होगा कि हम सॉफ्ट लैंडिंग करें। इसरो ने इस रॉकेट को बनाने और मिशन को पूरा करने में बहुत किफायत से सिर्फ 651 करोड़ रुपए का बजट रखा, जो दूसरी स्पेस एजेंसियों के मुकाबले बहुत कम है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन के 3 अहम लक्ष्य हैं। पहला, चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा, इसके रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा, कुछ अहम वैज्ञानिक परीक्षण करना। इस मकसद को पूरा करने के लिए चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की ही तरह एक लैंडर और एक रोवर होगा। जैसे ही ये दोनों चांद की सतह पर पहुंचेंगे, लैंडर और रोवर अगले एक लूनर डे या चंद्र दिवस यानी धरती के 14 दिनों के बराबर के वक्त के लिए सक्रिय हो जाएंगे। लूनर डे चांद के उन 14 से 15 दिनों का वक्त है जब वहाँ सूरज निकला होता है, क्योंकि बाकी के 14-15 दिन वहाँ सूरज नहीं निकलता है। चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए जरूरी है कि वहाँ सूरज निकला हो। तो लैंडर और रोवर यान मिलकर इस मिशन को कैसे पूरा करेंगे, इससे पहले जानते हैं कि लैंडर और रोवर यान होते क्या हैं। दरअसल